भाजपा के नेताओं के अगर तर्क को आप देखेंगे और उसके साथ साथ अंधभक्तों के तर्कों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी का पूरे देश में डंका बज रहा है और उसके साथ साथ अंधभक्तों के पप्पा का पूरी दुनिया में जो है वो लंका लग गई है। ये बात क्यों कही जा सकती है? ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि अडानी पर जैसे ही खबर निकल करके सामने आई कि अमेरिका की एक कोर्ट ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं, उन पर मुकदमा चल पड़ा है, वहां पर सुनवाई होगी। अब उसके बाद में भारत के अंदर अंधभक्त और भाजपा के नेता ये तर्क ढूंढ ढूंढ करके लाने लगे कि राहुल गांधी ने ये सब कुछ इसलिए किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है क्योंकि संसद का अब शीतकालीन सत्र शुरू होना है और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने हैं, चुनाव के नतीजे आने हैं और वहां पर बीजेपी जीत रही है और इसीलिए राहुल गांधी ने यह सब कुछ कर दिया। अब देखिए, जरा सीरियस होकर के इस बात को समझिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको 1-2 ट्वीट बता ही देता हूं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, ऑफिशियली आधिकारिक प्रवक्ता हैं ये। इन्होंने ट्वीट किया, संसद सत्र शुरू होने वाला है और दुष्ट मंदबुद्धि अडानी अडानी चिल्लाने लगा। अभी किसको दुष्ट मंदबुद्धि अडानी अडानी कह रहे हैं? मतलब भाजपा का एक आधिकारिक प्रवक्ता वो देश के नेता प्रतिपक्ष को दुष्ट मंदबुद्धि कहकर के बुला रहा है। चलिए, कहेंगे नाम नहीं लिया। 2018 से हर संसद के सत्र से पहले यही पैटर्न है। सोरोस से प्रेरणा लेकर के भारत के संसद को नहीं चलने देने का प्रण ले चुके हैं। एग्जिट पोल का ये डर, अभी ये हाल अभी है तो नतीजों के बाद बाल नोचना भी हम देखेंगे, हम लोग राहुल गांधी के द्वारा। मतलब नाम भी खुल करके ले रहे हैं। मतलब भाजपा का एक आधिकारिक प्रवक्ता वो देश के नेता प्रतिपक्ष को, जिसकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की होती है, उसको दुष्ट मंदबुद्धि बोल रहा है। चलिए छोड़िए इन बातों को। आप कहेंगे कि कहां आज की राजनीति में नैतिकता की बात बची है, कोई कुछ भी कह ही दे रहा है। चलिए ठीक बात है, खारिज कर देते हैं नैतिकता की बात को, फैक्ट पर आते हैं। आप ये बताइए, अमेरिका के अंदर एक केस दर्ज होता है 24 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद में उस पर सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद में वहां से वारंट जारी किए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि अडानी के तरफ से कोई वकील नहीं गया होगा या अडानी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी वकील को वहां पर खड़ा नहीं किया होगा। 7 लोगों को वहां पर इस केस के अंदर पार्टी बनाया गया है, उनके भी नामजद है। उसमें अडानी का भतीजा भी है, सागर अडानी। तो चलिए मान लिया कि अडानी की एक कोर्ट, माफ कीजिए अमेरिका की एक कोर्ट, वो राहुल गांधी के कहने पर बिक गई होगी। वहां का जज जो है वो राहुल गांधी के कहने पर बिक गया होगा। एक जज को खरीद लिया होगा कांग्रेस पार्टी ने। चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए। अब बताइए उसके बाद में पिछले 24 घंटे में हमने क्या क्या देखा है। 3-4 बड़ी चीजें देखी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, अमेरिका के अंदर वारंट जारी हुआ, पहली घटना हुई। फिर उसके बाद में केन्या में पावर और एयरपोर्ट डील रद्द हो गई, यह भी हमने देखा। बांग्लादेश में बिजली सौदे की जांच वो शुरू हो गई है। अडानी वाले बिजली सौदे की जांच है ये बांग्लादेश में हुआ है। श्रीलंका के अंदर पावर डील पर उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो है सतर्क हो गए हैं, थोड़ा सा चौकन्ना होकर के इसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में खदान के खिलाफ भारी असंतोष है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी मामला अडानी से जुड़ा हुआ है। तो मतलब राहुल गांधी जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अमेरिका में जज को खरीद रहे हैं, कोर्ट को खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो खदानों में जो यहां पर अडानी का पैसा लगा हुआ है, वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू करवा दिया राहुल गांधी ने। फिर राहुल गांधी ने केन्या में फोन किया, केन्या में फोन करके वहां के राष्ट्रपति से बोला कि भैया आप डील रद्द करवाओ। और उसके बाद में 21,000 करोड़ रुपए की डील, 21,000 करोड़ की डील, 2 डील जो है वो केन्या के राष्ट्रपति ने रद्द कर दी। उसके बाद में श्रीलंका में फोन किया, श्रीलंका में भी जो है वो अडानी का प्रोजेक्ट था, वहां पर श्रीलंका अलर्ट हो गया है। बांग्लादेश में फोन किया तो बांग्लादेश जो है वो अलर्ट हो गया है। बांग्लादेश कह रहा हम जांच कराएंगे इसकी। तो मतलब राहुल गांधी इतने पावरफुल हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, केन्या,
इतने सारे देशों में सिक्का चल रहा है राहुल गांधी का, जहां पर जो चीज चाहते हैं वो करवा देते हैं। और यहां पर भक्तों के जो पप्पा है, जिनको वो कह रहे हैं कि भाई इस देश से ये सम्मान लेकर के आए, इस देश से ये हुआ वो हुआ, वो उनका खुद का सम्मान थोड़ी ना है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है। और वो बताइए, आप कभी कहते हैं रूस और यूक्रेन में वॉर रुकवा दी, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब आज राहुल गांधी की पकड़ इतनी है अमेरिका और तमाम देशों में, और मोदी की पकड़ ही नहीं है। तो इसी के हिसाब से, अगर इस तर्क के हिसाब से अगर आप देखें, तो फिर इस हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का डंका बज रहा है, तभी तो इतने सारे देश, दुनिया की इतनी सारी सरकारें वो राहुल गांधी के हिसाब से चल रही हैं। और मोदी साहब भक्तों के जो पप्पा है एक तरीके से, उनकी लंका लग गई है। कुछ ट्वीट में आपको और दिखाता हूं। एक ब्रजेंद्र तिवारी है, इन्होंने ट्वीट किया, भारत में भ्रष्टाचार हुआ तो अमेरिकी अदालत में कैसे सुनवाई हो सकती है जब कि सभी पक्ष भारतीय हों। गजबे खेल है राहुल गांधी कर रहा है, अब तो शीत सत्र चलने वाला है और उससे पहले साजिश हुई है। अब इन मासूम भक्तों को एक बात समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका के अंदर जो केस चल रहा है उसमें यह कहा गया है कि अडानी ने $600 मिलियन, ध्यान से सुनना इस बात को, ये भक्तों की जो बात है वो स्पष्ट हो जाएगी। अडानी ने $600 मिलियन वहां पर एक बॉन्ड के जरिए कमाने का काम किया। और वो बॉन्ड क्या था? वो बॉन्ड ये था कि ग्रीन एनर्जी में उनका पैसा लगाया जाएगा। जो अमेरिका के निवेशक थे उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। अडानी की जो अडानी ग्रीन कंपनी है उसने वहां से पैसा लिया, ये बोल करके कि हम आपका पैसा सोलर प्लांट में लगाएंगे। ये ग्रीन का मतलब यही है कि आप एक ऐसा जो है वो ऊर्जा बनाने में आपका पैसा लगेगा, जो ऊर्जा जो है किसी तरह से बनाने में प्रदूषण नहीं होता है। जैसे इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो है वो पैसा देता हूं, आप मेरे से चंदा लेने के लिए आते, तो आप कहें कि भाई मैंने मंदिर बनवाना है उसके लिए चंदा दे दीजिए, मैंने मस्जिद बनवानी है उसके लिए चंदा दे दीजिए, मैंने पेड़ लगवाने हैं उसके लिए चंदा दे दीजिए। और मैं आपको अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत से, अपनी जो भी मेरी इच्छा है उसके हिसाब से मैं आपको 1000, 500, 2000, जितना भी मेरा 10,000, 1 लाख जो भी है वो दे देता हूं आपको। और आप उस चंदे को ले जा करके इस्तेमाल करें अपना घर बनाने के लिए, आप उस चंदे का इस्तेमाल करें अपना जो है वो और कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो ये तो फिर मेरे साथ में खिलवाड़ हुआ ना। फिर तो मैं ये कह सकता हूं ना कि इस आदमी ने फ्रॉड किया। तो ये अमेरिका के अंदर जो केस है उसका जो एक तरीके से बेस है, आधार है, वो यही है कि अडानी ने $600 मिलियन वहां के निवेशकों से लिए, इस बात को कह करके कि मैं आपका पैसा सोलर प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, जिससे सौर ऊर्जा बनेगी, प्रदूषण नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया। और यह भी बताया गया कि अगले आने वाले कुछ सालों के बाद में यही जो है वो कंपनी वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए जो है वो कमाने का काम करेगी। मतलब उनको ये बताया भी गया, तो उन्होंने वो पैसा लगा दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ? $600 मिलियन जो उन्होंने वहां से बॉन्ड के जरिए कमाया, उसके बाद में वहां से $256 मिलियन वो भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने के अंदर खर्च कर दिया। तो आप बताइए ये जो है वो सरासर वहां के लोगों के साथ में, अमेरिका के लोगों के साथ में धोखा है या नहीं? और इसी बात को लेकर के वहां की कोर्ट ने इसी चीज को आधार बनाते हुए कि भैया आपने हमारे निवेशकों के साथ में धोखा किया है, हमारे लोगों ने आपको मंदिर, मस्जिद या पेड़ लगाने के नाम पर चंदा दिया और आपने जाकर के अपने महल बनाने शुरू कर दिए, आपने जाकर के अपना कर्जा उतारना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर के केस हुआ है। तो ये बात रही। अब इन भक्तों को जो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका में क्यों केस हो रहा है। अमेरिका में इस बात के लिए केस हो रहा है, पैसा ये कहा जा रहा है देने की पेशकश हुई है या देने की योजना बन रही थी, यह भी स्पष्ट नहीं दिया गया है। तो कम से कम इस बात को लेकर के जब भारतीय अधिकारियों को पैसा देने की बात हो रही है, भारत के उद्योगपति के द्वारा पैसा देने की बात हो रही है, तो भारत के प्रधानमंत्री से इस बाबत में सवाल होने चाहिए या नहीं? ये बस इतनी सी कहानी है। इसके बाद में कुछ ट्वीट आपको और दिखाता हूं। एक आरके
स्वेदी हैं, एक और यूजर हैं जिन्होंने ट्वीट किया है कि समझे नहीं आप, शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, सोमवार से विपक्ष के पास में हंगामा करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, अडानी ही इनकी राजनीति करवा रहे हैं, बाकी दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हार रहे हैं तो सीधे तौर पर हंगामा करना चाहते हैं संसद में। वही बात है। अब इसके बाद में देखिए, एक बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं, अपने आप में वैसे कहने के लिए बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, इन्होंने ट्वीट किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ट्वीट करके लिखा कि भाई अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों का सच सामने आना चाहिए। जिन राज्य सरकारों को महंगी बिजली बेचने का लिए रिश्वत देने का अडानी समूह पर आरोप लगा है, उन राज्य सरकारों के बारे में भी स्पष्ट लिखा गया है। और इसमें इन्होंने उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सरकार का जो जिक्र किया है और कहा है कि 2021 से 2022 के बीच में ये आरोप लगे। तो इन्होंने भाई 4 राज्यों का नाम बता दिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। भूपेश बघेल का बयान देखिए, वो कह रहे हैं मेरा पूरा बयान ये है, जब कोर्ट का नोटिस आ गया तो अडानी को गिरफ्तार कर भेजना चाहिए। मैं जेपीसी की मांग का समर्थन करता हूं। भाजपा के एक प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो खुद की सरकार पर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीधी सी एक बात आसान भाषा में समझ लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस की इन सरकारों ने कुछ किया है या विपक्ष की अन्य सरकारों ने कुछ किया है, तो आप जेपीसी बना दीजिए। जेपीसी बनेगी तो जेपीसी का काम क्या होता है, जिसको भी जेपीसी जरूरत समझेगी पूछताछ में बुलाने के लिए, उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जेपीसी समझेगी कि अगर इसको गिरफ्तार करवाना है, गिरफ्तारी होगी उसकी, तो जेपीसी क्यों नहीं बन रही? जेपीसी बन जाए साहब। कांग्रेस के अगर नेता दोषी हैं तो वो जेल जाएंगे, अगर मोदी साहब दोषी हैं वो जेल चले जाएंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई? बस इतनी सी तो बात है। लेकिन इतनी बात को ना कह करके किस तरीके से घुमा करके कान पकड़ा जा रहा है कि राहुल गांधी ये करवा रहे हैं, राहुल गांधी वो करवा रहे हैं। और उसके बाद में एक स्क्रीनशॉट और वायरल किया जा रहा है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें अडानी ने कई सारे ट्वीट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, और यह कहा जा रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बस कुछ दिनों की बात है, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और उसके बाद में ये जो अभी जो बाइडेन की सरकार वहां पर चल रही है ये चली जाएगी, और जो बाइडेन की सरकार जाने से पहले जो है वो अपना इसी तरह से कर रही है। जो प्रधानमंत्री के एक मैं कहूं कि बहुत खासम खास हैं, आईबी मिनिस्ट्री के सलाहकार हैं, मीडिया सलाहकार हैं, अभी अभी नए नए लगे हैं। नाम है दिलीप मंडल। पहले मतलब बहुत धज्जियां उड़ाते थे वो मोदी की, लेकिन आजकल देखिए साहब, हर आदमी एक न एक वक्त आता है उसका, और वो वक्त पर वो आदमी तय कर लेता है। उन्होंने तय कर लिया, वो चले गए उस तरफ, और उन्होंने अडानी का बचाव करते हुए पता है क्या लिख दिया? मुझे बोलने में भी जो है शर्म महसूस हो रही है। दिलीप मंडल जो कि सरकार के सलाहकार नियुक्त हुए हैं, 2.5 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी, बाकी तो क्या मिलता होगा आप खुद तय कर लीजिए। उन्होंने कह दिया कि कुछ लोग अडानी का और अमेरिका का ये मामला उछाल करके सपने के अंदर संभोग जैसा मजा ले रहे हैं। ये सरकार के जो प्रवक्ता है, मीडिया सलाहकार हैं, मतलब उन जैसे लोगों के ये शब्द हैं। सोचिए, जो आज तक चैनल और कई बड़े बड़े चैनलों में संपादक के पदों पर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। बोलते हुए मुझे शर्म आ रही थी और मैं माफी चाहूंगा अगर आपको बुरा लगा मैंने ये शब्द बोला, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। देखिए सीधी सी बात ये है, मुद्दा ये है, देश सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है। और अगर कोई उद्योगपति अब देश की बदनामी करा रहा है, उसकी वजह से बार बार देश की किरकिरी हो रही है, तो सरकार को एक बार पूरी जांच करवा करके, और जेपीसी उसकी जांच कर सकती है, पूरी जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। अडानी कोई इतनी छोटी चिड़िया नहीं है कि अडानी को लेकर के मैं जाकर के किसी थाने में एफआईआर कर दूं और अडानी की जांच हो जाएगी, अडानी पर कोई मुकदमा होगा और मामला खत्म हो जाएगा। अडानी इतना बड़ा नाम है आज के वक्त में और इतनी जगह पर घुस चुका है कि जेपीसी ही उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है, लेकिन भाजपा वो जेपीसी नहीं बना रही।
मतलब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, उसके संशोधन को लेकर के बीजेपी ने तुरंत जेपीसी का गठन कर दिया, लेकिन यहां पर अडानी का नहीं हो रहा है। तो सोचिए, अडानी बड़ा मुद्दा है देश के लिए या वक्फ बोर्ड बिल जो है वो बड़ा मुद्दा है। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।